हेलो स्टूडेंट, एंटिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर प्रश्नावली 8.1 हमने पढ़ी है। ठीक है, इसके 8 क्वेश्चन हमने पीछे कर लिए हैं। अगर आपको उन 8 क्वेश्चन को और देखना है, उनका सोल्यूशन अगर देखना है तो पीछे जाकर के हमारी वीडियो को वो आप देख सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सोल्यूशन जो है आपको इस चैनल पे जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। जैसा दे रखा है वैसे चलते हैं अपन। देखो, त्रिभुज एबीसी दे रखा है हमारे पास, ये मान लिया त्रिभुज एबीसी हमारे पास है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी हमने यहाँ पे मान लिया, ये पे कर लेते हैं। ये त्रिभुज एबीसी हमने मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास ए, ये है बी और ये सी। इसका बी कोण कितना दे रखा है, देखो बी कोण दे रखा समकोण, तो बी पर हमने 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, चलो, और जिस कोण को हम लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री जिसको लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, तो इसको हमने कर्ण ले लिया। ठीक है, देखो आगे दे रखा है यदि tan a बराबर 1/√3, तो यहाँ पे लिख दो हमारे पास जो दे रखा है कि tan a जो है वो कितना है, 1/√3 है। ये में दे रखा है, देखो ये रहा समकोण त्रिभुज दे रखा है और tan a दे रखा है 1/√3। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर एंगल ए के लिए बताया गया, तो एंगल ए तो ये है, और जिस एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम लंब, तो ये आ गया लंब और ये आ गया पास आधार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, टेन जो होता है, टेन होता है हमारे पास लंब बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। बराबर कितने दे रखा है, टेन का मान 1/√3 दे रखा है। चलिए, यहां पर हमारे पास जो लंब है वो है हमारे पास बीसी, तो इसकी जगह लिख दिया, लंब की जगह में लिख दिया बीसी। ठीक है, आधार, आधार ये दे रखा है AB, तो आधार की जगह मैंने क्या रख दिया, AB रख दिया, बराबर 1/√3। चलिए, अब यहीं से जो BC होगा उसका मान तो आएगा 1 के, और जो AB है इसका मान आ जाएगा हमारे पास √3 के। देखो BC का मान तो 1 के और AB का मान कितना आ गया, √3। AB देखो, AB किसके बराबर, √3 के बराबर, √3 के। और K क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये संख्या पहले कुछ अलग हो सकती है, इसलिए यहां पर मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे इसके जो गुणा में था वो क्या था, K था, तो इसलिए मैंने K राशि और यहाँ पे मान ली। ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, ये हमारे पास BC है, AB है, BC है और AB है, और हमें इनकी वैल्यूज यहाँ पे ज्ञात करनी, साइन है, कोस सी, ये सभी हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो साइन कोस टेन ये कुछ भी अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हमारे पास लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दो भुजाएं दे रखी है, देखो AB और BC दे रखी है। केवल AB, देखो AB तो हमारे पास दे रखा है √3 के, और जो BC है वो दे रखा है 1 के, तो यहाँ पे दो भुजाएं दे रखी है। देखो BC और AB दे रखा है, AC तो हमारे पास दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, तो पहले हम क्या करेंगे, इस AC का मान भी यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो AC का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं। अब देखो AC जो है वो हमारे पास कर्ण है, दो भुजा दे रखी लंब और आधार, तो दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा अगर ज्ञात करनी है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पढ़ा है हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। चलिए, कर्ण दे रखा है यहाँ पे AC का स्क्वायर, लंब, लंब को बोल दिया हमने BC, इसका स्क्वायर, आधार, आधार को बोल दिया हमने AB। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पर AC चाहिए, ओनली AC चाहिए। यहाँ पे इसके स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर हट करके इसके ऊपर क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, इधर आ जाएगा ये BC स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास AB का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से AC बराबर, देखिए BC दे रखा हमारे पास 1 के, तो इस BC की जगह आप रख दो 1 के, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है, प्लस AB, AB कितना दे रखा भाई, √3 के, √3 के, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखो AC बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और K स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर तो 1, और K स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, K स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे √3 है, आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास रूट में अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो √a मैंने लिख लिया, इसका स्क्वायर अगर आपको बोल देता है ना, तो रूट और स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, कट जाता है। उसकी जगह भाई रूट का स्क्वायर अगर है तो जो अंदर संख्या वो आपको ऐसे कैसे लिख देनी है, तो √3 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और K का स्क्वायर क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ से AC बराबर, देखो यहाँ पे 1 K स्क्वायर है, यहाँ पे 3 K स्क्वायर आएगा। ठीक है,
3 और 1 4 के 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4 और के स्क्वायर 3 और 1 4 क्या बन गया ये के स्क्वायर है 4 के स्क्वायर ठीक है। तो यहां से AC बराबर देखो स्क्वायर से रूट तो कट गया ये आ गया के स्क्वायर रूट हट गया ये आ गया के बच गया यहाँ पे और रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है तो ये आ गया पास AC ये क्या आ गया हमारे पास AC का मान आ गया हमारे पास 2K ठीक है। AC का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2K जो है AC का मान हमारे पास यहाँ पे आ चुका है ठीक है। तो तीनों भुजा हमारे पास आ गए यहाँ पे कौन कौन सी भुजा यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है देखिए हमारे पास आ गया भाई AB आ गया है ना BC आ गया और AC भी आ गया। चलिए AB कितना है AB है √3 यहाँ पे लिख देते ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है। BC कितना भाई 1K और AC अभी निकाला हमने 2K। AB यहाँ पर जो AB जो हमने लिया है AB यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई AB यहाँ पे हमारे पास है आधार AB तो है हमारे पास आधार ठीक है। BC क्या हमारे पास लंब है और AC क्या हमारे पास यहाँ पे कर्ण है ठीक है। तीनों भुजा हमने यहाँ पे निकाल ली। अब देखिए यहां पर ये वैल्यूज हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है ठीक है। भाई फर्स्ट दो क्वेश्चन दे रखे हैं देखो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी मतलब देखो एंगल ए और सी को लिया गया है तो ये वाला जो हमने लिया है अभी वो एंगल ए के लिए लिया है तो एंगल ए के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले है ना यहाँ पे लिया हमने एंगल ए के लिए हमने यहाँ पे ये लिया है ठीक है ए के लिए हमने यहाँ पे लिया है ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे किसके लिए लिया है यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे लिया है ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हम निकालेंगे जैसे यहाँ पे हम क्या चाहिए साइन ए चाहिए कोस ए चाहिए ये दो वैल्यूज हमें यहाँ से निकालनी है तो दो वैल्यूज यहाँ से हम निकाल लेते हैं। चलिए देखो सबसे पहले निकालते हैं हम साइन के लिए तो यहाँ से साइन ए बराबर देखो साइन क्या होता है साइन होता है लंब बटा कर्ण के साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण ठीक है। चलो लंब बटा कर्ण होता है हमारे पास साइन ठीक है। चलो यहाँ पे लंब देखो हमारे पास दे रखा है 1K लंब दे रखा है 1K ये रहा ठीक है। कर्ण कितना दे रखा तो कर्ण दे रखा 2K तो इसके लिए 2K रख दिया K से K हमारे पास कट गया तो यहाँ से जो साइन ए है वो आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/2 ये तो आ गया साइन ए आया। इसी प्रकार से कोस ए अगर हम यहाँ से निकाले तो कितना आएगा कोस ए बराबर कोस होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण यहां से आधार दे रखा है √3K कर्ण दे रखा हमारे पास 2K K से K कट गया तो यहां से कोस ए हमारे पास कितना आ गया √3/2 ये आ गया ठीक है। चलो साइन ए आ गया कोस ए आ गया अब हमें ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी ठीक है। चलो देखो ये तो आ गया एंगल ए के लिए अब करते हैं हम एंगल सी के लिए अब करते हैं हम सी के लिए। चलो सी के लिए अगर हम बात करें तो सी के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा देखो ये यहाँ पे ए है ये बी है और ये सी है ठीक है। देखिए तो अब हमें एंगल ये मानना है तो सी को अगर माना तो ये वाला आ गया हमारे पास लंब ये आ गया हमारे पास आधार और ये आ गया हमारे पास कर्ण ठीक है। देखो ये ए बी जो है ए बी कितना दे रखा √3K BC कितना दे रखा है BC हमने निकाला 1K ये तो 1K है हमारे पास और कर्ण है √3K ठीक है। चलो तो यहां से हम निकालते हैं साइन सी देखो यहाँ पे साइन सी चाहिए और कोस सी भी हमें यहां से चाहिए ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन ए और कोस से निकाला है वैसे यहाँ पे साइन सी और कोस सी निकालेंगे तो साइन सी बराबर साइन होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण ठीक है। तो यहाँ पे लंब देखो लंब यहाँ पे अब आ गया √3 ये देखो ये आएगा लंब ध्यान रखना चेंज हो जाएगा ठीक है। लंब आ गया हमारे पास √3 और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 है एक नहीं आएगा 2 आएगा यहाँ पे कर्ण निकाला ना ऐसे ये रहा 2K AC बराबर 2K ठीक है। तो यहाँ पे 2K आ गया हमारे पास ठीक है K से K कट गया तो यहाँ से साइन सी बराबर √3/2 ये आ गया साइन सी ठीक है। इसी प्रकार से जो कोस सी हमारे पास आएगा कोस सी कितना आएगा देखो कोस होता है आधार बटा लंब के आधार बटा कर्ण के तो 1K/2K कितना आ गया हमारे पास K से K कट गया तो ये आ गया हमारे पास 1/2 ये आ गया कोस सी ठीक है। साइन सी कोस सी जैसे हमने साइन ए निकाला कोस ए निकाला वैसे हमने साइन सी और कोस सी का मान यहां से निकाला है। चलो अब ये वाले हम करते हैं
पहला में दे रखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। साइन ए, ये रहा साइन ए, देखो साइन ए की जगह हम ये वाला रख रहे हैं, साइन ए की जगह रख दिया मैंने 1/2, फिर इंटू कोस सी, ये रहा कोस सी, इसकी जगह ना कोस सी की जगह रखना अपने को 1/2, फिर प्लस कोस ए, ये रहा कोस ए √3, इसकी जगह ना ये रहा √3/2, फिर साइन सी, ये रहा साइन सी √3/2। ठीक है, देखो ए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो पहले अपने को गुणा करना है, ठीक है, जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, बोर्ड मास के नियम से गुणा करना है। यहाँ पे 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर बीच में आ गया प्लस का चिन्ह, √3 और √3 गुणा होकर बन जाएगा 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए ये रूट आपको ध्यान रखना, जैसे हमारे पास दो संख्या है, जैसे मान लो √a और √a, ये दोनों अगर गुणा होती है तो इनका रूट हट जाता है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रख लेना कि दो संख्या अगर रूट की गुणा हो रही है तो बन जाएगा हमारे पास a, वो संख्या बाहर आ जाती है कुल मिला के, ये एक संख्या आपको यहाँ पे बाहर लिख देनी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां से इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और ऊपर 1 + 3, 3 और 1 कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया, 4/4, तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो आ गया पहले का आंसर। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा हम करते हैं। दूसरा क्या जाएगा इसका, दूसरा हमारे पास ये जाएगा, देखो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए ये रहा देखो √3/2, और कोस सी किधर गया हमारे पास, कोस सी किधर गया, ये रहा कोस सी, देखो ये रहा कोस सी इधर का हमारे पास 1/2, फिर आगे बीच में माइनस साइन ए, ये रहा साइन ए की जगह आप रख दो 1/2, साइन सी, ये रहा साइन सी √3/2। तो यहां से हमारे देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, √3 को 1 से गुणा किया तो √3, माइनस 1 को √3 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। देखो नीचे दोनों सेम संख्या है तो एलसीएम ये आएगा, और √3 माइनस √3, √3 में से √3 गया तो 0/4, 4 का भाग 0 में देंगे तो बस 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मान तो आ गया 1 और इसका मान हमारे पास आ गया 0। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज हमारे पास PQR है जिसका Q कोण हमारे पास क्या है, समकोण है। ठीक है, चलो यहीं से करते हैं इसका। देखो इसमें हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है PQR, ये है PQR। ठीक है, देखो इसमें Q वाला जो कोण है यहाँ पे समकोण दे रखा है, ये Q कोण हमने क्या लिया, इसका समकोण ले लिया, इसलिए मैंने Q को यहाँ पे समकोण लिया है। ठीक है, अब देखो आगे ये कह रहा है कि PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। PR + QR ये हमारे पास कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, और PQ जो है वो हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमें ज्ञात क्या करना है, ये तो हमें दे रखा है, जो हमने लिख लिया, यहां तक हमें दे रखा है। ठीक है, तो साइन P, कोस P और टेन P के मान हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें ज्ञात करना है साइन P, दूसरा ज्ञात करना हमें कोस P, तीसरा ज्ञात करना हमें टेन P। इन सभी की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए साइन कोस टेन अगर हमें ये चाहिए तो यहां पे हमारे पास लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास होना चाहिए एंगल। तो एंगल हमारे पास ये भी क्या दे रखा है, देखो P दे रखा है, यहाँ पे एंगल P की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल P की बात कर रहा है तो P के सामने वाली भुजा ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आ जाएगी कर्ण, और तीसरी बची हुई भुजा हमारे पास आ जाएगी आधार। ठीक है, चलो देखो अभी हमने क्या बोला था, साइन कोस टेन अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजा हमें चाहिए, और इन तीनों में से केवल हमें एक भुजा दे रखी है PQ, वो भी दे रखी 5 सेंटीमीटर। PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये आधार बस हमें दे रखा है, लंब और कर्ण यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम यहाँ से लंब और कर्ण की वैल्यूज यहाँ पे पहले हम ज्ञात करें। ठीक है, तो भुजाओं की वैल्यूज ज्ञात करनी है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण, कर्ण का मतलब पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मतलब क्या है यहाँ पे, लंब ये रहा क्यू आर, ठीक है, लंब यहाँ पे क्या है क्यू आर, तो यहां से क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे क्या है पी क्यू, तो यहां से आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक हम जानते हैं। अब देखो इन सब में से केवल हमारे पास पी क्यू यहाँ पे दिया गया है, वो भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, पी क्यू यहाँ पे दे रखा है, बस हमारे पास केवल ये पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए तो यहां से देखिए यहां पे लिख रखा है पी आर, ठीक है, यहाँ पे है क्यू आर, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये दे रखा है। देखो अगर यहां से हम किसी भी एक का वैल्यू निकाल ले, यहाँ से एक का वैल्यू किसी का निकाल लो, जैसे आप यहाँ से केवल पी आर का मान यहाँ से अगर निकाल ले तो पी आर, जैसे यहाँ पे पी आर बराबर कितना आएगा, यहाँ से पी आर का मान निकाला तो इधर 25, देखो पी आर का मान निकालना है तो ये इधर रहेगा, ये क्यू आर को इधर ले लो, तो 25 माइनस क्यू आर, ये आगे पास पी आर का मान, ठीक है, इसको लिख दो आप समीकरण 1, ठीक है, तो यहीं से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर का मान यहां से उठा करके यहां पे आपको रखना है, पी आर की जगह ये रख दो, देखो पी आर की जगह आपको ये रखना है, तो यहां से 25 माइनस क्यू आर, इस पी आर की जगह मैंने ये रख दिया यहां से समीकरण 1 से, अब इसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, बराबर बराबर में तो ये का यही है क्यू आर का स्क्वायर प्लस, देखो पी क्यू यहाँ पे दे रखा 5, तो पी क्यू की जगह आपको रखना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से इसके स्क्वायर को ओपन करो आप, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो यहां से इसके स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर फिर माइनस 2, है ना, फिर आ जाएगा इंटू 25 और क्यू आर, ठीक है, बराबर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर को पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो है a की जगह 25 और b की जगह हमारे पास है क्यू आर, अब इसका स्क्वायर तो स्क्वायर है, ठीक है, तो a की जगह आपको रखना है 25 और b की जगह रखना है क्यू आर, तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही किया है, पूरा इसी से निकाला मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर से यहाँ मैंने इसको रख दिया, देखो a की जगह रखना है आपको 25, b की जगह रखना है आपको क्यू आर, तो यहाँ पे 25 क्यू आर मैंने यहाँ पे सब रखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा है, ठीक है, यहाँ पे को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए बराबर यहाँ पे क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ से 25, ठीक है, चलो 25 का स्क्वायर, 25 को 25 से गुणा किया तो ये आ गया पास 625 प्लस यहां से आ गया पास क्यू आर का स्क्वायर, देखो 25 को 2 से गुणा करो माइनस 25, 25 दूना 50, क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, देखो क्यू आर दोनों बराबर में है, देखो अगर कोई बराबर में है और वो सेम है, मतलब कि बराबर में है सेम है और उनके चिन्ह भी अगर समान है तो इस प्रकार से आप इनको काट सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो हमें यहां से मान चाहिए क्यू आर का, यहाँ पे क्या बच गया वो लिख लीजिए सबसे पहले, यहाँ बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर यहाँ पे क्या हमारे पास 25 है, ठीक है। चलिए अब आप इस 625 को इधर ले लो, हमें यहाँ पे क्यू आर का मान चाहिए, तो ये माइनस का 50 क्यू आर बराबर, देखो इधर ऑलरेडी यहाँ 25 है, इस 625 को आप इधर ले लो माइनस 625, ठीक है, माइनस का 50 यहाँ पे आ गया पास क्यू आर बराबर 625 में से 25 गया तो कितना आएगा 600, अब यहां से 25 में से 625 माइनस लिया, बड़ी संख्या माइनस की है, देखो इन दोनों माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस 600 आ गया, बड़ी संख्या माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, देखो माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्यू आर का मान निकालना है, ये 50 के गुणा में तो इसके बटा में आ जाएगा, तो 600 बटा ये आ गया बटा में क्या 50, 0 से 0 कट गया और 5 से 60 कट गया, पास कितनी बार कट गया 12 बार, तो ये आ गया पास क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, ये तो आ गया क्यू आर, क्या है पास क्यू आर आया। अब समीकरण नंबर 1 में रख दो मान, समीकरण नंबर 1 में यहां पे रख दो 1 में, अगर 1 में इसका मान रख दिया तो ये आ गया पास पी आर बराबर, ये आ गया पास 25 माइनस क्यू आर की जगह रखा है, क्यू आर की जगह रखना है 12, तो यहां पे रख दो आप 12, 25 में से 12 गया कितना बचाएगा मेरे पास 13 आ जाएगा, ठीक है, तो पी आर का जो मान है वो आ गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखो आप यहां से, अब यहां से हमारे पास क्या क्या आ चुका है, देखो पी क्यू हमारे पास दे रखा है ना,
ये दे रखा पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू आर अभी निकाला देखो 12 सेंटीमीटर आया हमारे पास, और पी आर जो है वो आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू यहाँ पे क्या है, पी क्यू हमारे पास यहाँ पे है आधार, क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारे पास यहाँ पे है लंब, और पी आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कर्ण है, ठीक है। चलो ये आगे हमारे पास एंगल पी के लिए आगे, एंगल पी के लिए आधार, लंब और कर्ण ये तीनों हमारे पास यहां से आ चुके हैं, ठीक है। चलो तब यहां से हम साइन पी की वैल्यू यहां से ज्ञात करते हैं। तो साइन पी बराबर, देखिए साइन होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण के, है ना। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो दे रखा हमारे पास 12 और कर्ण दे रखा हमारे पास 13, ठीक है। ये आ गया हमारे पास साइन पी। अब हम निकालते हैं कोस पी। देखो ये आगे साइन पी, अब निकालते हैं कोस पी। कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार दे रखा है 5, कर्ण दे रखा है 13, तीसरा हमारे पास है टेन पी। टेन पी निकालना है, साइन आ गया, कोस आ गया, अब हमें निकालना है टेन। चलो टेन होता है लंब बटा आधार के, ये दे रखा है लंब 12 और आधार है हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन, कोस और टेन ये तीनों हमारे पास इस प्रकार से आ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर देखो हमें सत्य और असत्य बताना है। सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, इसका हमें कारण भी यहाँ पे स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहले हमें यहाँ पे दिया गया है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। देखो हम जानते हैं कि जो टेन ए होता है वो होता है हमारे पास लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अब देखो ये इन दोनों में लंब बड़ा हो सकता है या आधार बड़ा हो सकता है, लंब छोटा या बड़ा कैसे भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर लंब और आधार की जो लंबाई है वो कैसे भी हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो आधार है वो लंब से छोटा हो या आधार लंब से बड़ा हो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन कैसे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लो अगर हमने 5/4 अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लंब आ गया 5 और आधार आ गया 4, ठीक है। इसको हम 4/5 भी लिख सकते हैं। जैसे अगर 5/4 लिख रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें अगर भाग देंगे अपन तो 1.2 समथिंग ये आएगा आगे। और अगर 4 में 5 का भाग देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 0.8। तो देखो यहां पर तो 1 से ज्यादा आ रहा है और यहां पर 1 से कम आ रहा है। मतलब 10 की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लंब आधार से बड़ा या आधार से छोटा कैसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि टेन ए बराबर लंब बटा आधार होता है, इसलिए भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है, अतः टेन ए का जो मान है, टेन ए का मान है ना 1 से ज्यादा या छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हमारे पास असत्य है, ठीक है, असत्य ही। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, असत्य आ गई। ये जो कथन है वो हमारे पास क्या है, असतन ऊपर वाला असत्य है, ठीक है। चलो इसका दूसरा हम करते हैं। देखो दूसरा हमारे पास दिया गया है, दूसरा क्या देगा, देखो दूसरा देगा कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि जो सेक ए होता है वो होता है हमारे पास कर्ण बटा आधार, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और आधार जो होता है वो कर्ण से छोटा होता है। मतलब सेक में ऊपर वाली भुजा हमेशा बड़ी होगी और नीचे वाली भुजा हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर ऐसा ही है हमारे पास, ये 12 5 से बड़ा है, मतलब ये 12 तो हो गया कर्ण और ये नीचे वाली भुजा क्या आ गई, आधार आ गई। मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू है वो ये यहाँ पे हमारे पास सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ
जो सेक ए होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो ऊपर ये कर्ण हमेशा ऊपर ही रहेगा और आधार हमेशा नीचे आएगा, मतलब यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये सेक ए हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 12/5 है इसका मान हमारे पास कितना आ रहा है, इसका मान अगर हम निकाले तो कितना आएगा हमारे पास 2.4 समथिंग आएगा, जो कि 1 से ज्यादा है। इसलिए ये कथन जो है वो हमारे पास क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये वाला सत्य है, क्योंकि ऊपर हमेशा बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या रहेगी, तो इस केस में ये सेक ए का जो मान है हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12/5 का मान जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब ये जो कथन है वो हमारे पास क्या है, सही है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए इसके। इसका देखो आगे देखिए, तीसरा करते हैं इसका। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संचित रूप है। देखो यहां पर जो एक कोसेकेंट होता है ये होता है कोसेक का, जैसे कोसेकेंट जो होता है ना, कोसेकेंट जो होता है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि कोस ए जो है वो कोस ए के कोसेकेंट के लिए संचित रूप है, तो गलत है ना। इसलिए यह क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है भाई, कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक का संचित रूप होता है। ठीक है, कोसेकेंट का संचित रूप क्या होता है, कोसेक होता है। ये तो कह रहा है कि कोस ए जो है वो होगा कोसेकेंट। भाई कोस क्या होता है, कोस तो होता है कोसाइन, है ना, कोसेक होता है कोसेकेंट, तो ये यहाँ पे गलत बोला है इसने। ठीक है, चलो तो यहां से अगला क्वेश्चन करते हैं चौथा। ये कह रहा है कि कोट ए कोट तथा ए का गुणा है। देखो यहाँ पे जो कोट होता है हमारे पास कोटेंजेंट का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिस्पर्शिया। ठीक है, प्रतिस्पर्शिया कोड होता है प्रतिस्पर्शिया। ठीक है, मतलब कोटेंजेंट ये यहाँ पे हमारे पास होता है। तो ये कह रहा है कि कोट तथा ए का गुणा है, नहीं ये यहाँ पे कोट ए का गुणा नहीं, ये पूरा एक है। जैसे यहाँ पे कोटेंजेंट ए, मतलब यहाँ पर ए के लिए हम प्रतिस्पर्शिया यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, कोट का मतलब होता है कोटेंजेंट, इसलिए यहां कोट ए कोट तथा ए का गुणा नहीं है, ये हमें यहां से ध्यान रखना। मतलब ये जो कथन है, ये कथन बोला ना कि कोट तथा ए का गुणा, ये देखो ये गुणा नहीं होता, ये पूरा एक ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। 5वां हमारे पास दिया गया है, देखो 3 और 4 हो गया, 5वां करते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर होता है 4/5। अब देखो साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, मतलब साइन में देखो ये यहाँ पे कर्ण है, कर्ण बड़ी भुजा होती है सबसे, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब साइन में नीचे की तरफ जो है वो बड़ी भुजा आती है। ठीक है, और यहाँ पे पास क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो देखो नीचे छोटी भुजा है ऊपर बड़ी भुजा है, मतलब ये यहाँ पर जो साइन का लिए दे रखा है नहीं, ये हमारे पास क्या है, गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4/3 की जो वैल्यूज जो हमारे पास आ रही है ना, ये कितनी आएगी, देखो ये आएगी हमारे पास 1 पॉइंट, ठीक है 3 समथिंग आएगी, जो कि 1 से हमेशा क्या है, ज्यादा है। लेकिन साइन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा का जो मान होता है ना, साइन थीटा का मान या तो 1 होता है, 1 या 1 से कम होता है, हमेशा ध्यान रखना, या तो 1 होगा मैक्सिमम, या 1 से हमेशा कम होता है। ठीक है, इसलिए कथन हमारे पास क्या आ गया, असत्य आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या है, लेकिन साइन में जानते हैं कि नीचे की तरफ बड़ी संख्या होती है, कर्ण बड़ी संख्या होती है ना, तो इसके हिसाब से भी ये गलत होगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि 4 में 3 का भाग लगा दो तो हमारे पास 1.33, तो ये 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा जाता है तो वो साइन की वैल्यू नहीं हो सकती है, 1 से कम आ रहा है तो हो सकती है, 1 आ गया तो हो सकती है, बाकी हमारे पास यहाँ पे नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना है। इसी के साथ में हमारे पास ये जो प्रश्नावली 8 पॉइंट है ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है।